हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेराइट्स और मीटेओर्स के बारे में कुछ नॉलेज और इनके बीच का डिफरेंस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप सभी को पता होगा कि सोलर सिस्टम के बीच में सन है। अब सन के आगे मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, फिर मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ सारे एस्ट्रॉइड लाई करते हैं। और ये ज़्यादातर अर्थ पर इसलिए नहीं गिरते क्योंकि जो जुपिटर की ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है और वो इन एस्ट्रॉइड्स को खींच लेती है। कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए ये जो आपको ग्रीनिश एस्ट्रॉइड दिख रहा है, ये अगर उधर जाने की कोशिश करेगा तो जो जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है वो इसको खींच लेगी। या फिर अगर मान लीजिए ये जुपिटर की ग्रेविटी इसको खींच नहीं पाई, तो जैसे बीच में मार्स है, कुछ तो मार्स से टकरा जाते हैं और जो आगे चले जाते हैं, आगे चले भी जाते हैं पाथ चेंज करके, वो मून की वजह से अर्थ पर नहीं आ पाते, मून की वजह से अर्थ पर नहीं आ पाते। और जैसे जो आ भी जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो जलकर राख हो जाते हैं। अरे, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में आ भी गया तो ये जलकर राख हो जाता है। और जो एस्ट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं उन्हीं के हम मीटेओराइट्स कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं जो आउटर स्पेस या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं। अब देखते हैं कॉमेट्स के बारे में। तो कॉमेट्स इंटरस्टेलर स्पेस, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर का स्पेस और हमारे सोलर सिस्टम के दोनों के बीच में एक बेल्ट लाई करती है, जिसको हम वो आउटर बेल्ट कहते हैं, जिसमें सारे कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स आइस से बने होते हैं, इसीलिए वो क्यूटर बेल्ट में लाई करते हैं, क्योंकि जो क्यूटर बेल्ट में जितने भी कॉमेट्स होते हैं वो आइस के होते हैं। और जो क्यूटर बेल्ट है वो ऐसा प्लेस है जहाँ सन की ज़्यादातर लाइट पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत ठंडा रहता है। तो जैसे आपका मान लीजिए ये कॉमेट है, आपका ये कॉमेट है, ये जब सन की तरफ आता है, सन की ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी यहाँ तक भी अफेक्ट होती है क्योंकि वो नेपच्यून तक जाती है और नेपच्यून से थोड़ा सा आगे तक भी जाती है। तो जब ये सन की ग्रेविटी की वजह से आता है सन की तरफ, ये ग्रीनिश जो आपको दिख रहा है उसको हम ऐसा कॉमेट मान रहे हैं। तो उसमें एक मतलब एक टेल टाइप का बन जाती है, टेल टाइप की। फिर अरे ये क्या हो गया, तो एक टेल टाइप की बन जाती है। तो वही टेल हम उसको देखते हैं गांव में और कहते हैं ये टूटता तारा है। वो ना कोई तारा होता है ना वो टूट रहा होता है, ये असल में कॉमेट्स होते हैं जो आउटर बेल्ट से सन की तरफ आ रहे होते हैं। और जितने भी कॉमेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि आउटर बेल्ट भी घूमती है और पूरा सोलर सिस्टम भी घूमता है। और जो कॉमेट्स सन के पास आ जाते हैं वो सन की ग्रेविटी की वजह से उसी के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। और जब वो अर्थ के ज़्यादा ही पास आ जाते हैं तब वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर गिर जाते हैं। अर्थ पर वो गिर जाते हैं। तो फिर कॉमेट्स आपने समझ लिया, एस्ट्रॉइड अभी समझना है, और मीटेराइट्स आपने समझ लिया। जब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तब उन्हें मीटेराइट्स कहते हैं। फिर अब एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाई करते हैं। जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं अर्थ की तरफ या फिर किसी भी प्लैनेट की तरफ, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाई करते हैं। इनका शेप जो होता है वो कैसा भी हो सकता है। और जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर से
900 किलोमीटर्स तक बड़े हो सकते हैं। 10 सेंटीमीटर से 900 किलोमीटर्स तक। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो पीरियोडिकली आते हैं, और बहुत सारे कॉमेट भी ऐसे होते हैं, जैसे हेलीज कॉमेट जो हर 76th ईयर बाद आता है, और अब 2061 को वो देखा जाएगा अगली बार। और फिर उसके बाद मीटराइट्स समझ गया, फिर एस्ट्रॉइड भी समझ गया। एस्ट्रॉइड मेनली एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं, कुछ मतलब 100 में से एक आउटर स्पेस से आ जाते हैं। हाँ, तो कुछ आउटर स्पेस से आ जाते हैं। और एस्ट्रॉइड्स, अब हम समझते हैं कि जो एस्ट्रॉइड, मीटराइट्स या कॉमेट्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर अर्थ से टकराते क्यों नहीं हैं। मतलब जैसे मून पर टकराते हैं तो अर्थ पर क्यों नहीं टकराते। अर्थ में ऐसा क्या खास है जो मून पर ही टकराते हैं, अर्थ पर नहीं टकराते। तो देखिए, जैसे जो मैंने आपको बताया, एस्ट्रॉइड जितने भी आते हैं वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं। तो कुछ तो जो जुपिटर के पास हैं वो जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से खिंच जाते हैं, कुछ मार्स से टकरा जाते हैं, कुछ जो हैं वो मून से टकरा जाते हैं, और बहुत गिने चुने ऐसे हैं जो अर्थ तक आ पाते हैं, जैसे चिक्सलम जिसने डायनासोर को एक्सटेंड किया था। और जब एस्ट्रॉइड्स आते हैं तो उनके साथ तबाही भी आती है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स छोटे से बड़े हो सकते हैं और उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो सकती है। और बहुत सारे एस्ट्रॉइड अर्थ के पास भी अभी घूम रहे हैं। इनको नियर अर्थ ऑर्बिट भी, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन वो अर्थ से नहीं टकराते। मून और वीनस की ग्रेविटी की वजह से और सन की भी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं सन की ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ ज़्यादातर खेल जो है वो ग्रेविटी का है, मतलब कि ज़्यादातर ग्रेविटी ही इसमें काम आ रही है कि सन की ग्रेविटी की वजह से सभी खींच जा रहे हैं उसकी तरफ, या फिर जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से सभी उसकी तरफ खींच जा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स या फिर कॉमेट्स ज़्यादा जल्दी नहीं आते, और जो आ भी जाते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा।